बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में, व्हाट इज़ मेमोरी। उसके बाद टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में देखेंगे और लास्ट में जो हमारा मेन इसके अंदर टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट जो हमारा कंसंट्रेशन वाला टॉपिक है, वो है रैम की टाइप्स के बारे में हमने बात करनी है। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली ऐसे ही कंप्यूटर के लिए इम्पॉर्टेंट है जैसे इंसान के लिए ह्यूमन ब्रेन इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या है, वो प्रीवियस जो उसकी मेमोरीज़ होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर बैड और गुड्स जो चीज़ें होती हैं वो क्या करता है, स्टोर करता है। सेम ऐसे ही कंप्यूटर को भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करवाने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली जेनरिक टर्म है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्टोरेज की टेक्नोलॉजी दैट है कंप्यूटर में यूज़ इंक्लूडिंग रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी एंड कैश मेमोरी। रैम की अगर हम मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट टर्म्स जो हैं यूज़ होती हैं, जैसे रैम है, रोम है, फ्लैश मेमोरी है और इसके अलावा कैश मेमोरी है। ये कंसिस्ट करता है एक और या एक से ज़्यादा चिप्स के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती हैं जो सर्किट बोर्ड के ऊपर कंप्यूटर के अंदर होती हैं। कुछ ऐसी टाइप्स हैं कंप्यूटर मेमोरी की जो डिज़ाइन इस तरह से की गई हैं, कुछ टू बी वेरी सम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर डिज़ाइन टू बी वेरी फास्ट। कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं फास्ट हैं, मीनिंग दैट द सीपीयू कैन एक्सेस डाटा वेरी क्विकली, जिसमें से डाटा कंप्यूटर का जो है सीपीयू जो है कंप्यूटर के अंदर से डाटा बड़ी आसानी के साथ और बड़ी फास्टली जो है वो एक्सेस कर सकता है। दूसरा वे जो है कंप्यूटर मेमोरी का वो ये है कि वेरी इज़ दैट सम टाइप्स ऑफ वॉलाटाइल एंड सम आर नॉन वॉलाटाइल। मतलब कुछ ऐसी मेमोरी है कंप्यूटर की जो वॉलाटाइल है और कुछ ऐसी है जो नॉन वॉलाटाइल कंसिडर होती है। मतलब रैम एंड रोम के तौर पे हम जानते हैं। ये जो है चार्ट एक आपके सामने ऑन द स्क्रीन नज़र आ रहा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की। जब हम बात करेंगे तो इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ होती है स्टोरेज के लिए। इंटरनल मेमोरी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कैश है, उसके अंदर वर्चुअल है। कैश मेमोरी की अगर हम बात करें, रैम है, सीक्वेंशियल एक्सेस है, रोम है। ये जो इंटरनल मेमोरी है इसके अंदर मेन जो है 2 टाइप्स होती हैं मेमोरी की, एक है रैम, दूसरी है रोम। अगर हम रैम की बात करें तो इसके अंदर है एस रैम, डी रैम। रैम एंड रोम आर कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी आर मेन मेमोरी। बेसिकली ये रैम एंड रोम की अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी मेमोरी के तौर पे जानी जाती हैं, मेन मेमोरी के तौर पे जानी जाती हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें रोम की तो इसके अंदर एम रोम है, पी रोम है, ई पी रोम है और ई पी रोम है। ये सारी की सारी टाइप्स आती हैं रोम के अंदर। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें एक्सटर्नल मेमोरी की तो इसके अंदर मैग्नेटिक आ जाता है, सॉलिड स्टैटिक्स आ जाता है और ऑप्टिकल जो है डिस्क आ जाता है, जिसके अंदर ये CD, DVD एट्सेट्रा, हार्ड डिस्क ड्राइवर, सॉलिड स्टैटिक ड्राइवर और USB मेमोरी, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद हम टाइप्स, रैम की टाइप्स के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं बेसिकली रैम एंड रोम मीन्स के वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। तो पहले अगर हम देखें वॉलेटाइल मेमोरी को, दे आर ऑफन फास्टर बट लूज इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज़ लॉस्ट और कंप्यूटर इज टर्नड ऑफ। अगर हम वॉलेटाइल मेमोरी की बात करें, रैम की बात करें तो ये फास्ट मेमोरी तो ऑफ कोर्स है कंप्यूटर की, लेकिन ये जैसे ही हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं या पावर हमारी टर्न ऑफ होती है तो इसके जो कंटेंट हैं वो लॉस हो जाते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की, रोम की, तो इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होता है। उसकी मेमोरी जो है लॉन्ग टर्म होती है। डस नॉट लॉसेज इट्स कंटेंट्स व्हेन कंप्यूटर इज टर्नड ऑफ। जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं, हमारी पावर जो है ऑफ हो जाती है तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो जो हैं वो लॉस इसके अंदर से नहीं होते। रैम के सेकंड जो है इसके अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी की कॉमन टाइप है ये रैम जो है। रोम जो है फ्लैश मेमोरी एंड CMOS आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की। ये बेसिक डिफरेंस था जो अभी हमने देखा
इसके बाद हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। बेसिकली यहाँ पे हमने ये भी समझना है कि प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी का नाम देते हैं और सेकेंडरी मेमोरी जो है इसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे इसके अंदर इंक्लूड है रोम एंड रैम। इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू द CPU ऑन द कंप्यूटर motherboard, enabling the CPU to read data from primary memory quickly so that it does not have to wait for it to be delivered। मतलब ये है यहाँ पे कि इसके अंदर रैम जो है, रोम जो है वो भी इंक्लूड है और रैम जो है वो भी इंक्लूड है, जो कि लोकेट कहाँ पे कर रही होती है, हमारे CPU के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर कर रही होती है, जो इनेबल करती है डाटे को रीड करे प्राइमरी मेमोरी क्विकली। ये जो है वेट नहीं करना पड़ता है इसको डिलीवर करने के लिए। ऑन द अदर साइड अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये यूजुअली फिजिकल लोकेटेड होती है विद अ सेपरेट स्टोरेज डिवाइस सच एज अ हार्ड डिस्क, जिसे हम हार्ड डिस्क का नाम देते हैं या हम सॉलिड स्टेट ड्राइव का नाम देते हैं, SSD भी हम बोलते हैं, विच इज़ कनेक्टेड टू अ सिस्टम डायरेक्टली आर ओवर अ नेटवर्क। ये बेसिकली अलहदा लगी होती है हमारे CPU के अंदर ने अलहदा ये हार्ड ड्राइव लगी होती है, जिसके अंदर जो है इसकी स्पीड जो है सिग्निफिकेंटली अगर हम बात करें स्लोअर होती है मेन मेमोरी से, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट हमारा जो है एक पार्ट है हमारे कंप्यूटर का। उसके बाद अगर हम रैम की बात करें, जो हमारा मेन जो टॉपिक है आज के लेक्चर का वो ये है रैम। RAM स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ आल्सो नोन एज अ डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल बाइट इन इंटरनल मेमोरी कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। अगर हम डाटा जो है इसके अंदर स्पेसिफिक डाटा पर्टिकुलर डाटे को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके अंदर जो है फास्टली हम डाटे को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर जो है प्रीवियस डाटे को रीड करते हुए हम उस डाटे तक नहीं पहुंचेंगे, बल्कि डायरेक्टली हमारा जो टारगेटेड डाटा होगा उसको हम रीड कर सकते हैं। एक्सेस डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोला जाता है। रैम यूज़ होती है डाटे और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करवाने के लिए। बेसिकली इसके अंदर जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगी टेम्परेरीली होंगी। मेन जो प्रोग्राम है मस्ट बी लोडेड इनटू रैम बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन से पहले रैम के अंदर लोड होता है प्रोग्राम, फिर जो है एग्जीक्यूशन होती है। वॉलेटाइल मेमोरी भी इसे बोला जाता है कि कंटेंट्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं जब हम पावर को या सिस्टम को टर्न ऑफ करते हैं रैम के अंदर। इट इज़ अ रीड एंड राइट मेमोरी। इसे हम रीड एंड राइट मेमोरी का भी नाम देते हैं। CPU कैन रीड डाटा फ्रॉम रैम एंड राइट डाटा टू रैम। इसके अंदर से डाटा रीड भी किया जा सकता है, राइट भी किया जा सकता है, मतलब कि इसके अंदर जो पड़ा हुआ डाटा है उसे अपडेट किया जा सकता है, डिलीट और चेंज भी किया जा सकता है। अगर आप ये देखें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि ये रैम चिप है जो हमारे CPU के अंदर, हमारे मदरबोर्ड के अंदर लगी होती है। ये रैम है और ये आपको इस तरह से लगी हुई नज़र आएंगी हमारे सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर। मज़ीद इसके बारे में बात करें रैम के बारे में तो ये मेन मेमोरी बेसिकली है, इसे प्राइमरी स्टोरेज का नाम से हम जानते हैं। रैम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी प्रोसेसिंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है। अ बिगर रैम साइज प्रोवाइड लार्जर अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर प्रोसेसिंग। अगर रैम ज़्यादा होगी इसकी तो वो प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादा स्पेस होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो प्रोसेस किया जा सकता है। सो द प्रोसेसिंग स्पीड इज़ इंक्रीज। जैसे रैम ज़्यादा होगी तो अमाउंट ऑफ स्पेस ज़्यादा होगी, प्रोसेसिंग की स्पीड जो है इंक्रीज़ होगी। द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोरेड इन रैम इज़ मैयर्ड इन बाइट्स। इसको बाइट्स के अंदर हम मैयर्स कर सकते हैं। मोस्ट डेस्कटॉप जो कंप्यूटर हैं टाइपिकली है 4 GB ऑफ रैम और मोर। बेसिकली बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर हैं जो 4 GB रैम होती है जिनके। उसके बाद अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम की बात करें तो उसके अंदर DRAM आता है, SRAM आता है और MRAM आता है। इनको वन बाय वन हम बड़े डिटेल से देखेंगे कि बेसिकली इनके अंदर क्या है। तो पहले नंबर पे हम बात कर रहे हैं DRAM के बारे में। बेसिकली ये है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। ये यूज़ मोस्टली कंप्यूटर के अंदर होती है और ये लीस्ट एक्सपेंसिव काइंड है हमारी रैम की। इट्स रिक्वायर्ड एन इलेक्ट्रिकल करंट टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट। इसको मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रिकल स्टेट की ज़रूरत होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर इन इट्स मेमोरी। इसके अंदर जो है ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल स्टेट्स के थ्रू इसको मेंटेन रखने के लिए यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ DRAM डिक्रीज विद टाइम दैट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ डाटा।
विद द पासेज ऑफ टाइम इसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो डिक्रीज़ होता है, जिससे क्या होता है लॉस होने के डाटे के चांसेस होते हैं। DRAM is recharged or refreshed again and again to maintain its data। बेसिकली जब हम DRAM की बात करेंगे तो रिचार्ज और रिफ्रेश इसे अगेन एंड अगेन किया जाता है, जिससे क्या होता है हमारा डाटा जो होता है वो मेंटेन रहता है। प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेस डाटा ऑफ DRAM व्हेन इट इज़ बीइंग रिफ्रेश्ड। जब हमारा DRAM जो है वो रिफ्रेश हो रहा होता है या इसे रिचार्ज किया जाता है तो तब प्रोसेसर डाटा जो है वो एक्सेस नहीं कर पाता। जब डाटा एक्सेस नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग रिफ्रेश्ड या रिचार्ज, तो जिससे क्या होगा हमारी स्पीड जो है सिस्टम की वो अफेक्ट करेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो DRAM है ना ये स्लो है। तो ये इस तरह से आपको जो है ये नज़र आ रही है, ये आपके सामने, इसे हम DRAM का नाम देते हैं। इससे आगे अगर हम चलें तो उसके अंदर आता है SRAM। SRAM बेसिकली स्टैंड फॉर है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसके अंदर डाटा स्टोर होता है विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग। इसके अंदर हम डाटे को जो है स्टोर करवाने के लिए किसी किस्म की फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग की ज़रूरत नहीं है। CPU does not need to wait access data from SRAM during processing। जब प्रोसेसिंग हो रही होती है तो SRAM के अंदर हमारे प्रोसेसर को वेट नहीं करना पड़ता। That is why it is a faster than DRAM। यही वजह है कि ये ड्यूरिंग जो है प्रोसेसिंग वेट नहीं करवाता CPU को। यही वजह है कि हम कहते हैं DRAM की निस्बत SRAM जो है फास्ट मेमोरी है। ये यूटिलाइज होती है इसके अंदर लेस पावर बट मोर एक्सपेंसिव दैन DRAM। इसके लिए पावर जो है वो कम यूटिलाइज होती है लेकिन ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है DRAM की निस्बत। ये जो है इट इज़ नॉर्मली यूज टू बिल्ड अ वेरी फास्ट मेमोरी नॉन एज अ कैशी मेमोरी। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इसको बिल्ड करने के लिए फास्ट मेमोरी हमारी कैशी मेमोरी है। इट यूज़ मोर ट्रांजिस्टर दैन DRAM। इसके अंदर ट्रांजिस्टर ज़्यादा मकदार के होते हैं के अंदर होते हैं DRAM की निस्बत। और स्टोर 1 बिट जो है होता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सर्किटरी टू स्टोर ईच बिट। बेसिकली इसके अंदर सर्किटरी जो है हर बिट को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होती है, जैसे हम SRAM का नाम देते हैं। ये ऑन द स्क्रीन आप इसे देख भी सकते हैं। इससे आगे अगर हम चलें MRAM की बात करें तो स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये इट स्टोर डाटा यूजिंग मैग्नेटिक चार्ज इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। बेसिकली इसके अंदर मैग्नेटिक चार्ज की ज़रूरत होती है बजाय इसके इलेक्ट्रिकल चार्ज की। MRAM यूज़ फॉर लेस पावर दैन RAM की निस्बत ये जो है कम पावर जो है वो यूज़ करता है। इसके अंदर पोर्टेबल जो है डिवाइस है। इट आल्सो हैज़ ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा है और ये फास्टली जो है एक्सेस की जा सकती है। इसका इट हैज़ फास्टर एक्सेस टाइम। इसका जो है एक्सेस टाइम फास्ट है। इट रिटेन्स इट्स कंटेंट्स व्हेन द पावर इज रिमूव्ड फ्रॉम कंप्यूटर। रिटेन होते हैं इसके कंटेंट्स जब पावर जो है रिमूव होती है हमारे कंप्यूटर से। ये इस शेप के अंदर आपको नज़र आती है और ये MRAM के तौर पे हम इसे जानते हैं। अब हम DRAM और SRAM के अंदर सिमिलैरिटी देख लेते हैं कि सिमिलर कौन कौन सी चीज़ें हैं। बोथ रैंडम एक्सेस एंड वर्क ओनली व्हेन कंप्यूटर इज टर्नड ऑन। ये दोनों के दोनों जो हैं रैंडम एक्सेस हैं और तब काम करते हैं जब हमारा जो सिस्टम है वो ऑन हो। ऑफ होने पे ये काम नहीं करती। DRAM होल्ड इट्स डाटा डायनेमिकली। DRAM क्या है अपना डायनेमिकली डाटे को होल्ड करती है। इट डज नॉट होल्ड इट आइडेंटिफाइडली। ईच DRAM मेमोरी सेल मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड टू कीप डाटा इन DRAM। ईच DRAM मेमोरी जो है मेमोरी सेल मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड। उसका जो हर सेल है वो कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड होता है डाटे को कीप करने के लिए DRAM का। SRAM जो है वो रिक्वायर नए रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं है उसे। इट होल्ड्स डाटा indefinitely as long as the computer remains on। इसके अंदर जो डाटा है हमारा कंप्यूटर का वो जो है as long as कंप्यूटर remain on रहे तो होल्ड रहता है इसके अंदर। फास्टर दैन DRAM। ये फास्टर है SRAM जो है फास्टर है DRAM से, बट इट इज़ मोर कम्प्लेक्स एंड लेस कम्पैक्ट। ये मोर कम्प्लेक्स है और लेस कम्पैक्ट है ये वाली जो है मेमोरी DRAM जो है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ आ गया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का ज़रूर इज़हार दें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।